इस वक्त मुदई फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी बहू ने इंतहाई कदम उठाया। क्या वो पहले से जानते थे कि उसके दिल में किसी किस्म का चोर है या अचानक ही ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हुआ जिसके पीछे शायद कोई और हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कोई हाल नहीं, मेरे बच्चे लोग, मेरा गब्रू पुत्र गया। सबसे पहले तो जी मेरी तरफ से, मेरे इदारे की जानिब से, हम सब देखने वालों की जानिब से आप लोगों के साथ इंतहाई हमदर्दी है, मुझे इजहार अफसोस है। अच्छा, आप वालिद हैं, आपका बेटा दुनिया से चला गया। हाँ जी। आपको जो दुख है वो किसी को नहीं है, यकीनन भाई हैं, मैं उनसे भी जानूंगी। हाँ जी। आप क्या चाहते हैं, इंसाफ क्या होना चाहिए? और आप तो बाप थे, आपको महसूस नहीं हुआ पहले कभी? नहीं, कोई पहले मैनू नहीं महसूस हुआ। महसूस मैनू होवे तो मैं कर ला पवा, मेरा बच्चा मैनू दस्या तो मैं कर आदि शर्म च मरदा किया। असी मजदूर बंदे हैं, गरीब है जी। साडा खुदा दी तरफ इंसाफ होया जावे बस। कितने बेटे थे आपके? मेरा जी 3 बेटे, ओ वड्डा है, वो छोटा, ए छोटा है कोर। यानी सबसे पहले लाडला वही था? ओ है, बहुत प्यार था आपको उससे? छोड़ी मैं मजबूर हूँ। हम सब आपके साथ हैं, मेहरबानी। हम सब आपके साथ हैं। आपको इंसाफ क्या चाहिए? जो खुदाई है ना, मेरे बच्चा हलाक होया, कुआड़ा ना कुट्टा है, कुआड़ा ना वड्डा है। बड़े जहर देते, दवाइयां देते, बच्चे मेरे बेहोश करते, उत्तों कुआड़े में शुरू हो गए। मैंने बदला होना चाहिए। बदले में बहुत सारी चीजें हैं, दियत भी आती है, कसास भी आता है, क्या होना चाहिए? जिवें मेरे बच्चे दी गर्दनी कटी जाए, मैं होंदी कटी में। आप यानी कि आप फांसी चाहते हैं? हाँ जी। ठीक। आप भाई हैं, ज़ाहिर है वो वालिद दुख में हैं, मैं उनसे बहुत सारे सवाल नहीं करना चाहती। आप ज़रा माइक ले लें, आप मुझे डिटेल से बताएं कि क्या मामला था, हुआ क्या था। आपकी भाभी आपकी अपनों की थी, ब्याह के लाए, पहले भी गालिबन कोई औलाद थी उसकी? हाँ जी। वो कैसे थी, ज़रा सारी डिटेल बताएं। भाभी मेरी पहले शादी हुई थी। अच्छा। उनसे एक बेटा था। अच्छा। मेरे भाई ने शादी इसके साथ कर ली। लव मैरिज की? संत की उस चाल में उन्हें बसा लिया, शादी कर ली उसने। ठीक है। ठीक हो गया, शादी हो गया, हमने उससे शादी करके उन्हें कहीं इधर रखना है, हमने अपने पास रखना है। इसके मेरी भाभी के जड़े मायके वाले उन्हें कहा इधर रखना है। चलो ठीक है, रख लो। यानी कि आपका भाई जो है ससुराल में रह रहा था? ससुराल में रह रहा था। अच्छा। कभी लड़ाई झगड़ा होता था आपका भाई? कभी परेशान? कभी हो जाता था, हम आपके उसको मना देते थे, इधर छोड़ देते थे। अच्छा, हुन मामला तो 3-4 महीने हो गए उसको परेशानी। मैं उसको पूछता था, भाई कोई मसला है तो बताओ मुझे, हम उसका हल कर देंगे। कहना मैं ठीक है यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पहले दिन इसने गोलियां दी इसको नशे की, उसको काफी तबीयत खराब हुई। मैं तो उठा के उधर। आपके भाई के कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां हैं। मेरे भाई की 2 बेटियां और एक बेटा। उससे पहले 3 बच्चे आपकी भाभी के? 3 बच्चों हमारे भाई उसको पाल रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, पहले तकरीबन 6-7 महीने पहले उसकी तबीयत खराब हुई है। मैं उसको उधर ले गया था पाकपतन में, उसको मेडिसिन वगैरह कराई, इंजेक्शन लगाया, जो भी हुआ मैं उसने किया। उसको बिल्कुल ठीक करके इधर छोड़ के फिर कहता मैं अपने घर जाना है। मैं चलो छोड़ देने। उसको 3-4 में हो गया परेशानी में, बिल्कुल जिसका ना। आपके भाई ने कुछ देख लिया था? देखा था, तब भी वो परेशान हो रहा था। कभी कोई जिक्र किया आप लोगों? कभी नहीं जिक्र किया उसने। अहले इलाका में कोई उसका दोस्त ऐसा हो जो जिससे उसने कभी जिक्र किया? कभी नहीं हमारे से जिक्र। अच्छा। ठीक है, अगर कोई माड़ा मोटा हमें पता चल जाता ना, हम उसको आपके कुछ करते थे। अभी आपको किसी ने बताया कि आपके भाई को इल्म हो चुका था? अभी तो बहुत सारी बातें निकल रही है ना। अच्छा। मल्ले वाले भी कर रहे हैं, वीडियो हमारे पास आ रही हैं। अच्छा। ते उसके जल्दी से उसे कत्ल किया है। हमें सर इंसाफ चाहिए। यकीनन रब की जात बहुत बड़ी है और वर्दी वाले भी नीचे आपके लोगों के लिए बेदर्दी से जुल्म किया है, ना काबिल बर्दाश्त है। आपकी भाभी ने ये सब वकुआ किया कैसे, कुछ पता चला अब आप लोगों को? उसके ससुराल ने फोन किया है। क्या कॉल की? उसने कहा आपका भाई को डकैत ने कत्ल कर दिया। अच्छा। हमने देखा आके कि उसको गला कटा हुआ था। अच्छा। जब आप मौके पे पहुंचे और आप लोगों ने सारा कुछ देखा तो आप लोगों को यकीन हुआ कि वारदात है या आप लोगों को कुछ और महसूस हुआ? हम जब पहुंचे हैं तो हमको पता ही चल गया था डकैत आके कत्ल नहीं करते। जब डकैत आना था उसने तो आके माल लूटना ना, कत्ल तो नहीं करना उसको। ये आप लोगों को शक हो गया? शक हम पहले से ही हुआ था, जानते सारी, क्योंकि जो इसको और शक किस पे हुआ था आप लोगों को? भाभी पे हुआ था। उसकी कोई खास वजह ये है कि उसने आंसू तक नहीं पाए। अच्छा। आंसू तक नहीं उसने पाए। जब का जिसका शोर कत्ल हो जाए
उसको औरत तो कमली जाती है, उसका बिल्कुल ठीक बैठी थी, आज तक नहीं पाया उसने। ठीक नाज़रीन, ये वो फैमिली है जिनका सब कुछ लुट गया। यकीनन बड़ा भाई था, प्यारा था, और स्पेशली वो 2 मासूम बच्चियां जो यतीम हो गई। यतामत बहुत बुरी चीज़ है, माशरा रोल देता है अगर कोई यतीम हो जाए तो मैं अरबाब इख्तियार से अपील करूंगी कि उन मासूम बच्चियों के वास्ते ही इन जालिमों को सज़ा दी जाए, क्योंकि माँ तो पहले ही बच्चियों से दूर जा चुकी थी और उसने आशनाई में जो कुछ किया वो सबके सामने है। ये हुआ कैसे था, इसको प्लान आउट कैसे किया गया, ये तमाम चीज़ें, वो गोलियाँ, नशावर, और उसके बाद आले कत्ल ये घर तक कैसे पहुँचा और अटेम्प्ट कैसे हुआ, ये हकीकत हम आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। ये अफसोसनाक वाक़या जिसमें हमें इनिशियली इंफॉर्मेशन मिली कि एक इफ्तिखार नामी शख्स को वारदात के दौरान कत्ल कर दिया गया है। पुलिस जब वहाँ जाए वक़ूआ पे पहुँची तो एक ऐसी डेड बॉडी पड़ी हुई थी कि जिसके गले के ऊपर तेज़ धार आले से वार किए गए थे और उसको मर्डर किया गया था। पुलिस ने जब अपनी एविडेंस कलेक्शन का सारा प्रोसेस किया, अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तो उसमें कुछ ऐसे क्लूज़ थे जो उस फैमिली के कुछ मेंबर्स की तरफ जो है वो इशारे कर रहे थे। उनको जब पुलिस ने मैच्योर किया तो अल्टीमेटली ये रिवील हुआ कि जो मकतूल था इफ्तिखार, उसकी वाइफ इरम जो थी वो इसके अंदर इन्वॉल्व पाई गई। इस मकतूल इफ्तिखार का एक रिश्ते में एक भतीजा था जिसका नाम असगर था, उसने इस इरम नामी खातून के साथ मिल के इसका मर्डर किया और उसकी जो मोटिव था मर्डर का वो ये था कि उनके माबैन ताल्लुकात थे और वो साथ में रहना चाहते थे और इसके इरम के शौहर को रस्ते से हटाने के लिए उन्होंने फिर ये सारी प्लानिंग की और फिर ये सारा किया। इसमें हमने पुलिस ने बड़ी दिन रात एफर्ट की और इस केस को ट्रेस किया। फिर इससे जुड़ी जितनी भी एविडेंस है, शहादतें हैं, वो भी पुलिस ने इकट्ठी की, जिसमें उसके खून आलूद कपड़े हैं, जो जिस आले से कत्ल किया गया वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया। इंशाल्लाह इसको इस पूरी तफ्तीश के बाद करारवाद की सजा दिलवाई जाएगी। इस वक्त मेरे साथ पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद हैं, SHO साहब काशिफ साहब और साथ सैफ साहब हैं जिन्होंने इंटेरोगेट किया है सारे मामले को। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब ज्वाइन करने के लिए। क्या फाइंडिंग्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट की? ये एक डकैती का रंग दिया गया और पता लगा कि मर्डर है, और फिर उसी की बीवी को आपने, यानी कि ऐसे सिचुएशन में बीवी तो अमूमन इद्दत में चली जाती है और उसको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ को। हमने अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में ये जजमेंट लिया है कि ये वारदात नहीं हुई, ये कत्ल हुआ है और कातिल जो है वो इनके घर में से कोई है। काशिफ साहब कहते हैं कि क्राइम सीन स्पीक इटसेल्फ। जी, तो उसने क्या उस वक्त बताया आपको जो आपको लगा कि ये वारदात नहीं है, कोई इंटरनली ही है? मकतूल की डेड बॉडी देखी तो उसके इधर गले पे कटने के निशान थे। अगर कोई दौरान वारदात किसी को हर्ट करता भी है, कोई जख्म लगाता भी है तो वो उसके गले पे नहीं लगाएगा, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको मारता है जहाँ भी लगे। उसको ब्रूजेस होंगे और डेफिनेटली। तो फिर हमने जब आगे इन्वेस्टिगेट किया इस मामले को तो उसकी बीवी, मकतूल इफ्तिखार की बीवी इरम शहजादी और इसका रिश्ते में एक भतीजा लगता है असगर अली, वो मुलव्वस पाए गए। असगर अली तक आप लोग कैसे पहुंचे और इरम शहजादी तक कैसे पहुंचे? उसके दोस्तों से मकतूल के कि ये इनका आपस में कोई ताल्लुक था। फिर हमें एक वीडियो मिली जिसमें असगर अली इरम शहजादी को एक छोटा सा पैकेट दे रहा है। जब हमने इरम शहजादी को इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि ये इसने मुझे नींद की गोलियां पीस कर दी थी। नींद की गोलियां इसने मुझे पीस कर दी थी। मैंने नींद की गोलियां अपने प्लानिंग के मुताबिक दी हैं, चाहे मैं तकरीबन 11 बजे। उसके बाद इसने फ़ोन किया है कि आप आ जाएं। तो जब ये गया है असगर अली उधर मौका पर गया है तो इन्होंने अपनी प्लानिंग के मुताबिक घर से ही कुल्हाड़ा लिया है। उसने रखा हुआ था मकतूल ने अपने घर में लकड़ियाँ वगैरह काटने के लिए। ठीक है। उसी कुल्हाड़े से फिर इसको इन्होंने मारा है। ब्रूजेस कहाँ पे थे डेड बॉडी को? जी, उसके इधर गले पे 3 निशानात थे और एक इधर ठोड़ी पे था। ठोड़ी की जिल्द जो है यहाँ से कट कर इधर तक आई हुई थी, बाकी इधर गले पे थे उसके यहाँ पे। अच्छा सैफुल्लाह साहब, आपने भी इंटेरोगेट किया होगा, उसने ब्रूजेस जैसे बता रहे हैं कि उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे भी थे, जैसे छाती पे था, गले पे था। आपने ड्यूरिंग इंटेरोगेशन इनसे पूछा कि इन्होंने कुल्हाड़ी का इंतखाब पहले से कर रखा था या अचानक उस वक्त दिमाग में आया कि कुल्हाड़ी उठा लेते हैं? ये कत्ल किस चीज़ से करने गए थे? कोई रस्सी थी, गला दबाना था, क्या करना था? इनका प्लान क्या था? ये अकेले घर में थे। मौका पाके इन्होंने इसने उसे पहले गोलियां दी
نیند کی. پھر انہوں نے یہ خاتون نے کلاڑی ماری یا اس آشنا ہے اس نے ماری؟ دونوں نے مل کر ماری. پہلے اس کی بیوی نے ماری، ارم بیوی نے، ارم شہزادی نے. اس کے بعد پھر کلاڑا اسے دیا قاتل کو. پھر دونوں نے باری باری دونوں نے. اس مقتول کی بچیوں کی عمر کتنی ہے جو قیامت کی زندگی گزاریں گی؟ ایک چھوٹی بچی 1.5 سال کی ہے، بڑی بچی 4 سال کی ہوگی.